टीम बनाने के लिए नीयत चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सच्ची मोहब्बत और सच्ची नीयत चाहिए। यस यस। यहाँ पे इस वीडियो का सारांश बताता हूँ आपको, हमारी लाइफ में क्या करना है। हम लोग आपस में लड़ लें, झगड़ लें, अपलाइन से कभी बातचीत कुछ हो जाए तो बंद कमरे में जाके जो भी आपको डिस्कशन करनी हो कर लो, वैसे करना नहीं ऐसा। लेकिन कभी भी कोई बाहर की ताकत अगर कभी आक्रमण करे, आपकी टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपके लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश करे, तो आप लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम सब लोग एक हो जाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई आदमी एस्क्लेपियस वेलनेस का मेंबर है तो हमारे परिवार का सदस्य है, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान के लोगों की, मेरी टीम ही मेरी टीम है, बाकी तो बेकार है। इस बात का मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। पुराने टाइम में जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन नहीं था, उससे पहले हिंदुस्तान में रियासत हुआ करती थी अलग अलग राजाओं की, मालूम है? नहीं पढ़ा होगा आपने इतिहास। जब कोई बाहर का कोई आक्रमणकारी किसी राजा के ऊपर अटैक करता था एक रियासत पे, तो दूसरी जो रियासत होती थी उसकी सपोर्ट नहीं करती थी। वो ये देखती थी यार हमें उदयपुर की रियासत के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो जयपुर वाला क्यों मदद करे, जयपुर को क्या फर्क पड़ रहा है, अजमेर को क्या फर्क पड़ रहा है, दिल्ली को क्या फर्क पड़ रहा है, जोधपुर को क्या फर्क पड़ता है, यही हुआ ना। और यही कारण रहा कि हिंदुस्तान सालों सालों तक गुलाम रहा। अगर कभी भी कोई पहली बार किसी भी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की और उसी टाइम हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें थी वो सारे की सारे रियासत के राजा अगर एक होके बाहर के किसी आक्रमणकारी का जवाब दे दिया होता तो आज इतिहास में नाम नहीं होता कि हिंदुस्तान भी कभी गुलाम रहा है। इस चीज को आज हमारा तोड़ने का दायित्व बनता है। कई लोग क्या करते हैं, किसी की टीम टूट के कहीं और जाती है, बड़े खुश होते हैं, अरे टूट गई इसकी टीम तो, वो बड़ी हवा मार रहा था। थोड़े दिन बाद में पता क्या होता है, जो टूट के गया है ना वो जो आपकी टीम को तोड़ता है, फिर बोलते हैं यार हमने क्या बिगाड़ा था तो हमारी क्यों तोड़ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान से आप दूरबीन नहीं, दूरबीन का बाप ले लेना। किसी आदमी को अगर कंपनी में किसी में जाना होगा ना, जिसमें अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पेआउट, अच्छा सिस्टम, अच्छा अपलाइन अगर कहीं चाहिए तो एक ही नाम आएगा, जिस कंपनी का नाम आएगा एस्क्लेपियस वेलनेस। इसके अलावा इस बारे में कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिंदास रहो, लेकिन अपने परिवार के अंदर एक साथ रहो, ताकत के साथ रहो। कभी किसी से ऐसा नहीं कि अंदर लड़ दिया बात अलग है, लेकिन बाहर के वेन्यू पे जब आए तो हम सब एक हैं। डाउनलाइन को कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार हमारे अपलाइनों के अंदर आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, यहाँ बहुत सारे अपलाइन और बहुत सारे डाउनलाइंस बैठे हैं। लोगों का बिजनेस बढ़ता क्यों और बिजनेस गिरता क्यों, उसका भी कारण है। जिस दिन आपकी डाउनलाइन को ये पता चल गया कि उसके ऊपर वाले अपलाइनों के अंदर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, डाउनलाइन के लोग मजे लेते हैं। एक अपलाइन को बोलेंगे वो अपलाइन आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, मिर्च मसाला लगा के इधर वाले को बोलेंगे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और उन दोनों का ऐसा बेड़ा गर्क करेगा कि पूरा बेकार है। जो कैपिंग आज लगनी थी वो कैपिंग 6 साल बाद भी नहीं लगेगी। इसलिए कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन याद रखना डाउनलाइन को कभी भी अपलाइनों के बीच में क्या चल रहा है वैसे होना भी नहीं चाहिए। अगर कभी हुआ कुछ ऐसी बात तो नीचे जाने नहीं चाहिए। और यहाँ बैठा हुआ जिसकी 2 की टीम है वो भी तो अपलाइन है। आप ये मत समझिए जो 2-5 बन गया वही अपलाइन है, जिसकी 2 की टीम है ना वो भी अपलाइन है। तो मैं उम्मीद करूं हम सब एक हैं। yes. हम लोग एक मुट्ठी में काम करेंगे। yes. अगर हमारी तरफ कोई हाथ उठा के देखेगा तो हम हाथ निकाल के रखेंगे। yes.